अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों ये बात हकीकत है कि मेहनत करने से कोई गधा घोड़ा नहीं बनता। ये सर्दियों के दिन थे कि जब मैं सियालकोट से इस्लामाबाद मुझे जाना था, तो उससे पहले मुझे एक अपने रिश्तेदार से मिलना था ना, तो मैं सुबह सुबह उसके घर में गया। उसके यहाँ गया तो पता चला कि वो तो काम पे निकल गया हुआ है, और फिर मैं उसे शाम को भी ना मिल पाया। क्यों? क्योंकि वो मगरिब के बाद आता है काम से। तो यानी सुबह से गया, मगरिब के बाद आया, और मजदूरी कितनी ले रहा है? 600 रुपया। अब मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया। सियालकोट से मैं जब इस्लामाबाद जा रहा था, रास्ते में गाड़ी थोड़ी देर रुकती है ताकि जिसने कोई खाना वगैरह हो खा ले। तो हम भी वहाँ पे रुके। तो मेरे साथ जो पैसेंजर बैठा हुआ था, तो उसने एक बच्चे से पूछ लिया, वो बच्चा आया अंडे बेचने के लिए ना, तो उसने उससे पूछ लिया कि तुम रोज़ाना के कितने अंडे बेचते हो और इसमें कितनी अर्निंग करते हो। तो उसने बताया बच्चे ने कि मैं रोज़ाना के तकरीबन 150 अंडे बेच लेता हूँ, तकरीबन 1.5 घंटे में। घंटा या 1.5 घंटा मुझे लगता है सेल करने में, या 2 घंटे लग जाते हैं। तो मैं 150 अंडे सेल कर लेता हूँ। 10 रुपये में मैं अंडा खरीदता हूँ और 15 रुपये में मेरा उबला हुआ अंडा बिक जाता है। यानी एक अंडे से मैं 5 रुपये कमा रहा हूँ। तो 150 का हिसाब लगाएं, यानी तकरीबन वो 750 रुपये कमा रहा है पर डे। तो दोस्तों देखें, एक वो छोटा सा बच्चा कि जो सिर्फ उसने थोड़ी सी मेहनत की, घंटा 1.5 घंटा, और वो कमा रहा है 700 750। और दूसरी तरफ वो हट्टा कट्टा नौजवान जो सुबह से निकला और शाम को आया, कमा रहा है 600 रुपया। इनमें डिफरेंस क्या है? तो सामने यही आता है कि वो जो हट्टा कट्टा है, नौजवान है, वो उसने अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो एक लगा हुआ है एक तरतीब से कि वो रोजाना गया, सुबह सुबह उठा और शाम को आया, सारा दिन मेहनत की। और एक ये बच्चा है कि ये अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए 10-12 साल की उम्र है और अंडे लेके बेच रहा है, तो इसमें ज्यादा अर्निंग कर रहा है। तो दोस्तों आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये गुलामी की जिंदगी छोड़ दें। गुलामी का दौर खत्म हो गया है। अपने कारोबार खुद सोचें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह आप रुझ और तरक्की पाते हैं। लेकिन बात यही आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों ने क्या कहना है, लोग तो मरने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहेंगे। तो लिहाजा लोगों की टेंशन ना ली जाए, बल्कि अपना कारोबार खुद सोचा जाए, तो इंशाअल्लाह ज़ब्ज़त इसमें बहुत ही बरकत और रिज़्क़ में फरावानी होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।